हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम फाइंड करेंगे, और एक क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सुना होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में हम जीरो पुट कर दें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a is not equals to 0 and a b c are रियल नंबर्स। तो जहां a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो x² का टर्म यहां से खत्म हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह करके लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो कांस्टेंट है हमारे a b c, ये रियल नंबर होते हैं, मतलब कांस्टेंट होते हैं। तो ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए, जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को राइट करते हैं तो हमें देखना पड़ता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल में है, तो यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन x, मतलब x में, तो हमारा फॉर्मूला x के अकॉर्डिंग चलेगा, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y है तो फिर फॉर्मूला y के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो x में है, तो हम राइट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सपोज अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में होता है ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ राइट करते हैं y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर z में होता तो हम z इक्वल्स टू राइट करते। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दोस्तों, ये होता है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूँ इसके रूट्स की, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट होते हैं। तो सपोज अगर एक रूट हमने अल्फा माना और दूसरा रूट दोस्तों अगर बीटा मानते हैं हम, ठीक है, तो दोनों रूट इसी के अंदर हैं। एक बार प्लस लेने पर एक रूट आएगा हमारा, और एक बार माइनस लेने पर दूसरा रूट आ जाएगा। तो एक रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट दोस्तों क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे दो रूट आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स की, तो हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आता है, तो जस्ट देखिए यहीं से अल्फा इक्वल्स टू और बीटा इक्वल्स टू से हम सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा, ये देखिए ये प्लस का टर्म है रूट b² माइनस 4ac, और यहाँ माइनस का रूट b² माइनस 4ac। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b, और अपॉन में क्या है
2a, तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारा आ जाएगा माइनस b/a। तो ये होता है सम ऑफ रूट्स दोस्तों। इस फॉर्मूले से हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा इंटू बीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों हमें मिल जाएगा c/a। जिस तरीके से अल्फा प्लस बीटा हमें मिला है और उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a वी कैन गेट, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस ए रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। और इसमें ये दोनों रूट को कंटेंट करता है, ठीक। तो एक रूट हमारा प्लस में होता है, एक रूट माइनस में होता है। तो वन टाइम टेकिंग प्लस और वन टाइम टेकिंग माइनस, एक बार प्लस लेने पर हमारा एक रूट और एक बार माइनस लेने पर हमारा दूसरा रूट, दोनों को अगर प्लस कर दें तो ये हो जाता है सम ऑफ रूट। वैल्यू निकल करके आती है माइनस b/a। अगर दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आती है हमारी c/a। अब दोस्तों बात करते हैं हम बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। एक क्वेश्चन हम करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। एक क्वेश्चन में दोस्तों लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो हमें इसके रूट फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर ये इक्वेशन है तो ठीक है, ठीक। कभी कभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का भी हो सकता है। आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है, सपोज जैसे यहाँ पर 4 है, तो फिर पूरी इक्वेशन को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब हम मेथड लगाते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सपोज अगर यहाँ 5 है तो हम पूरी इक्वेशन में 5 से डिवाइड कर देंगे और पूरी इक्वेशन में ही डिवाइड करते हैं। यहाँ 7 है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है, यहाँ से फिनिश करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर दोस्तों नहीं है। तो देखिए, अगर है तो पहले उसको हम रिमूव कर लेते हैं, उतने से ही डिवाइड करके उसको फिनिश कर लेते हैं। अब दूसरा काम क्या होता है दोस्तों? दूसरा काम ये होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है दोस्तों, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना 7, ठीक। बस इसी बात को हमें याद रखना है। x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हम हाफ करते हैं, हाफ करके और फिर स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर सपोज कितना आता है यहाँ पर 7×7=49/2×4। तो ये जो आता है पहले हाफ करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 1 टाइम इक्वेशन में हम ऐड करेंगे और 1 टाइम माइनस कर देंगे, ठीक। तो देखिए हम इसको करते हैं x² प्लस 7x। अब मैंने यहाँ 1 टाइम प्लस किया पहले 49/4 और 1 टाइम माइनस किया 49/4 और ये प्लस का 12 हम लास्ट में राइट करेंगे और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने से यहाँ तक का हमारा स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 49
को हम लिख सकते हैं 7/2। तो ये हमारा होल स्क्वायर बनेगा x प्लस 7/2 का। इसको ओपन करके देखिए, आपको यही चीज मिलेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलो तो 7 7 49 और 2 दूनी 4 प्लस 2ab बोलो तो 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल तो 7x। ठीक, अब बचता है दोस्तों ये वाला टर्म हमारे पास -49/4 और प्लस 12। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो -49/4 और ये है प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो देखिए x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम हमने लिया 4, तो ये हमारा आएगा बच्चों यहाँ पर 4 से 4 चला जाएगा। ठीक है, इसका मैंने अपॉन 1 कर दिया, 4 से 4 गया 49 और ये माइनस 1 4 का 4 12 चौक 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 49। देखिए मैंने यहाँ साइन चेंज किया है दोस्तों, इसको मैंने एक टर्म बनाया है यहाँ पर। ठीक, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा करके, ठीक, इसको माइनस यहाँ भी बना सकता था, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने इसको वन टर्म बना लिया। ठीक, तो हमारा ये आ जाता है 49 से 48 को हम माइनस करेंगे। तो पहले इसको मैं राइट करता हूँ x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49 से 48 निकाला, हमारा 1 बचा और नीचे है 4, तो 4 को मैंने राइट किया 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए दोनों पे 2 पावर है, बीच में माइनस है, तो हम इसको 1 टाइम प्लस करेंगे 1 टाइम माइनस। तो x प्लस 7/2 प्लस 1/2, ये 1 टाइम मैंने प्लस कर लिया और x प्लस 7/2 माइनस 1/2 1 टाइम माइनस कर लिया इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर को सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस ये 7/2 प्लस 1/2, तो 7 और 1 8/2 इक्वल्स टू 0 और 2 से कैंसिल कर दिया, 2 चौक 8। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -4। तो एक रूट अपना आ गया x इक्वल्स टू -4। और दूसरा फाइंड करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम x प्लस 7/2 और -1/2 इक्वल्स टू 0। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 में से 1 निकाल दिया हमने, 6 बचा, 6/2। तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो यह आया हमारा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यह आ गया x इक्वल्स टू -3। तो एक रूट हमारा आ चुका है x इक्वल्स टू -4 और दूसरा आ चुका है x इक्वल्स टू -3। तो दिस इज आवर आंसर। तो x इक्वल्स टू -3, -4, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बाय अप्लाइंग द कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में दोस्तों बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट है तो उतने से ही डिवाइड करके एक्स स्क्वायर को अकेला कर लेना। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा काम, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस। इससे ये कैंसिल होके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर, हमारा इक्वेशन जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो ये होता है हमारा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, थैंक यू।